नमस्कार मित्रों। कई बार बड़ी प्रेरक बातें होती हैं कुछ एक शख्सियतों में, और सिर्फ एक ही शीर्षक मिलता है कि बड़े लोग बड़ी बातें। आज भी जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इस बंदे के सारे ही कीर्तिमान ऐसे हैं जिन्हें शायद कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में भी ध्वस्त नहीं कर पाएगा, इतने ज़्यादा। और कई बार आप आश्चर्य भी करेंगे और अविश्वसनीय भी लगेंगे कि क्या ये वाकई संभव है। लेकिन अब शख्स भी हमारे बीच में था और उसने जो किया वो भी अद्भुत, और जो कीर्तिमान उसने स्थापित किए वो कभी भी ध्वस्त नहीं होंगे, ये भी निश्चित है। थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं उनके बारे में। कुछ एक बातें ऐसी हैं जो आप ही जिनसे शायद हो सकता है कि आपके ध्यान में ना आई हों। चलिए बांट लेते हैं आपस में थोड़ी सी बातें, तो बांट लेना अच्छा होता है। मेरा भी इससे थोड़ा सा ना तरोताज़ा होगा, सोचने का जो सलीका है बेहतर होगा। चीज़ें बांटने से ना बेहतर सलीका आता है। मित्रों, इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी एक हॉकर के रूप में शुरू की। न्यूज़पेपर हॉकर के रूप में, अखबारें बेचने वाले एक सामान्य लड़के के रूप में, क्योंकि घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी शिक्षा पूरी कर सके और गुज़र कर सके। बाकी सदस्यों के लिए भी थोड़ी बहुत रोटी पानी का प्रबंध कर सके और अपने लिए भी कर सके। इस बात के लिए ज़रूरी था कि कुछ करे, और करने को कोई काम उन दिनों में उसके पास नहीं मिला, तो उसने अखबार बांटने शुरू कर दिए और हॉकर हो गया। और ये दिलचस्प बात यह भी है कि अब हॉकर्स एसोसिएशन ने कई जगह पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को ही एक अपने हॉकरों का विशिष्ट व्यक्ति मानते हुए उनके सम्मान में इस बार बहुत सारे समारोह भी आयोजित किए गए हैं हॉकरों की ओर से भी। हॉकर एक महत्वपूर्ण वर्ग है हमारे समाज का, क्योंकि यदि ये बीच में, अगर ये बीच में ये एक लिंक ना हो, ये संपर्क ना हो, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। हम लोग सुबह सुबह जो ज्ञान के द्वार खोलने की, जो दस्तक बिछाने की ज्ञान के द्वार पर जो शुरुआत होती है अखबारों के माध्यम से, उससे बिल्कुल महरूम रह जाते हैं। और प्रिंट मीडिया के लिए तो इससे बड़ा वरदान इनका होना जो है, ये अपने आप में वरदान है। बहरहाल मुद्दा ये कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक हॉकर के रूप में की, न्यूज़पेपर हॉकर के रूप में। और दूसरा इनकी जो विशेषता ये भी, आपको कोई भी चीज़ आपको आसानी से हज़म होने वाली नहीं है। आपको लगेगा कि ये बात भी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आदमी कितना सिद्धांत प्रिय था और अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बावजूद कभी भी मांसाहार नहीं किया, शाकाहारी, विशुद्ध रूप से शाकाहारी। यहाँ तक कि जब वो किसी भी विमान यात्रा के मध्य भी से एक फॉर्म होता है, पर फॉर्मा भरना पड़ता है कि आप किस तरह का खाना लेंगे, और उसमें एक वेजिटेरियन होता है, दूसरा नॉन वेज होता है, तीसरा स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन भी होता है। तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन वाले खाने पे टिक किया करते थे, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब इसे आप किसी धार्मिक मान्यता से ना जोड़िए, लेकिन आदमी की में स्वभावगत जो आते हैं, जो एक दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है ज़िंदगी के बारे में, वो कितना अद्भुत था, ये बात मान कर चलिए और उसको उसी रूप में लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो आपको वाकई आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि एक ही व्यक्ति 48 डॉक्टरेट, 48, ये आंकड़ा अपने आप में अविश्वसनीय है। आज तक कोई एक व्यक्ति अपने एक ही जीवन काल में 48 डॉक्टरेट प्राप्त नहीं कर सका, और इन श्रीमान जी को मिले, प्राप्त किए। और ये कहा जाता है कि प्राप्त नहीं किए बल्कि अर्न किए, कमाए, अर्जित किए, क्योंकि इनका सारा जो है शोध कार्य इन्हीं पर ही आश्रित था। और ये
कुछ एक मामलों में तो इन्हें ऑनरेरी डिलीट भी मिली, वो बातें अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर 48 डॉक्टरेट मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये अद्भुत रिकॉर्ड है। कीर्तिमाने आने वाले समय में शायद ही कोई शिक्षाविद या कोई विज्ञान वेता इतना ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हमारे सामने इस रूप में आए। और सम्मान भी देखिए, परंपरा सम्मानों की भी बिल्कुल अलग है। 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला और उसके बाद 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला और उसके ठीक 7 वर्ष बाद इन्हें भारत रत्न 1997 में मिला। लड़ियाँ सम्मानों की देखिए कि सम्मान जो हैं, कई बार कुछ एक शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके साथ सम्मान अगर जुड़ता है तो सम्मान की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ सम्मान की गरिमा भी बढ़ती है कि ये उस व्यक्ति ने ये सम्मान अर्जित किया। ये अर्जित करने वाली बात है। एक अभिनंदन होता है वो बात अलग है, लेकिन अर्जित करना अर्थात अपने कैरियर के बूते पर इस लायक अपने आप को सिद्ध कर देना, ये एक उनका एक विशेषता उनकी रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, वो 13 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, 13 भाषाओं में, और 13 भाषाओं में फ्रेंच भी शामिल है और अंग्रेज़ी तो शामिल है ही। तो ये एक प्रकार से, क्योंकि वो ये अलग अलग भाषाओं में अनुवाद का सिर्फ एक ही आधार था कि ये एक पुस्तक अपने मूल रूप में अंग्रेज़ी में इतनी लोकप्रिय हो गई थी, चर्चा का विषय बन गई थी कि इसका अनुवाद करने का मतलब है कि जो भी प्रकाशक अनुदित संस्करण किसी क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी में छपवाएगा वो भी माला माल हो जाएगा और उसको भी मतलब चाहने वाले इतने ज़्यादा मिल जाएंगे, ख़रीदने वाले पुस्तक को, कि वो उसके सारे खर्च जो हैं, सारे दुखों का निवारण हो जाएगा प्रकाशक के। तो ये एक अचीवमेंट वाली बात जो है ना, उपलब्धियों वाली। और सबसे बड़ी बात है कि हम भारतीय सेना के पास जो हेलीकॉप्टर हैं, यद्यपि इनके लिए एक ही खिताब भारतीय सेना में एक था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता था, लेकिन भारतीय सेना के लिए जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था थी, हेलीकॉप्टर बनाने की, उसके निर्माण की, वो भी इन श्रीमान जी की एक प्रकार से इनका आविष्कार था और उस पर भी सारा काम किया हुआ एक ही व्यक्ति का था। और ये शख्स ये देश का 11वां राष्ट्रपति कालांतर में बना और शुरुआत जो थी वो एक मदरसे से हुई और ज़िंदगी जो है 4 पैसे कमाने वाली बात वो एक हॉकर के रूप में हुई और परिणति जो है वो देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर पहुंचने के साथ हुई। तो ये जो एक बड़ी एक अद्भुत दास्तान है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और कुछ एक बातें और भी हैं इस पर, बहुत पता नहीं कैसे जीवन चलता था इनके पास। निजी रूप में कोई भी जब तक राष्ट्रपति भवन में प्रवेश नहीं मिला तब तक इनका निजी कोई टेलीविज़न सेट भी नहीं था, कभी ध्यान ही नहीं दिया, फुर्सत ही नहीं मिली। एक ही उत्तर होता था कि इतना मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं ये चीज़ें देख सकूं। लगातार जिसने ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी का मुख्य भाग जो है वो किताबें पढ़ने में, शोध करने में और अपने शोध प्रबंधों को टाइप करने में लगाया हो और या फिर निरंतर लेखन में अपने आप को खर्च किया हो, होम किया हो, वो व्यक्ति टेलीविज़न देखने का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखने का उसके पास समय ही कहाँ होगा, और समय नहीं था। तो ऐसे विलक्षण शख्सियत जिनके बारे में कुछ बोलना हो तो भी समय कम लगता है और सीमित समय में ही और सारा काम करना पड़ता है। और ये जिन मिसाइलों का हम लोग बड़े गर्व से अपने खाते में उनकी एंट्री शो करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, अग्नि मिसाइल और पृथ्वी, दोनों के आविष्कर्ता श्रीमान जी हमारे। तो ये जितनी भी उपलब्धियां आप इनके खाते में डालना चाहोगे आप डाल सकोगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने सब कुछ अर्जित किया था। धन्यवाद।